हेलो स्टूडेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ लिया है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न भी करना चाहिए। तो लेट्स लर्न ट्रिक। हम ट्रिक याद करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की। तो ट्रिक टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज़ ऑल्सो, जिसे हम बार बार क्या लिखेंगे, MPT। क्या बोलेंगे उसके लिए? MPT वर्ड भी यूज़ करेंगे। तो ट्रिक टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 1 एलिमेंट में क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इसके लिए वर्ड क्या होगा? इसके लिए वर्ड होगा हेलिना। ठीक है, क्या होगा? हेलिना, कब्र से फरार। तो आपको बस फरार वर्ड को थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं। तो दिस इज़ ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 को याद करने की ट्रिक है, जिसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि हेलिना में ये हो गया, H को रिप्रेजेंट करेगा, ये लिथियम को, ये सोडियम को, ये क पोटाशियम, RB रुबीडियम, उल्टा हो गया BR सीजियम एंड फ्रेंशियम। फिर अब ट्रिक याद करते हैं किसकी? ग्रुप 2 एलिमेंट। तो ग्रुप 2 एलिमेंट में क्या आता है? वहाँ पे सेकंड, उससे एलिमेंट सेकंड शेल से फिलिंग स्टार्ट होती है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस होगा? तो यू कैन से बेगम। तो बेरिलियम मैग्नीशियम को मिला के बेगम बनाया। के स्ट्रॉन्शियम का क्या हो गया? सर 12। ठीक है, बेगम के सर 12। तो यू कैन से बेगम। तो अब आपको समझ भी आ रहा है कि बे क्या हुआ? बेरिलियम, गम हो गया GM, मैग्नीशियम को उल्टे में लिखा है, कैल्शियम CA, SR सर, BA बा, रेडियम रा। सेम वे ग्रुप 3, ग्रुप सीधे बीच में D ब्लॉक को छोड़ देते हैं तो ग्रुप 13 पे आते हैं सीधे। तो ग्रुप 13 में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसके लिए क्या सेंटेंस है? देखो, आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल, अगर कोई ऐसा तेल निकाल दे जिससे बाल क्या ग्रो करें, गेन हो जाए, हेयर गेन हो, तो वो करोड़ों का बिजनेस है। तो बस ग्रुप 13 उसी बिजनेस को रिजेंबल करता है। और ये क्या है? ये है बाल, ठीक है, गेन तेल। तो बार, ये हो गया बाल गेन तेल। तो आपको समझ आ रहा है, बाल वर्ड हो गया ये, बोरोन और एल्युमिनियम से क्या बन गया? बाल। ओके। फिर आता है गेन। गेन की स्पेलिंग क्या होती है? GAIN। तो दिस इज़ योर बाल गेन। और ये पूरा क्या हो गया? तेल, थैलियम। तो ये ग्रुप 13 एलिमेंट की ट्रिक हो गई। ओके। अब 14 एलिमेंट की ट्रिक। C फॉर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होगा? यू कैन से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें C से क्या हो गया? आप C से बोलोगे केमिस्ट्री। ठीक है। SI से क्या हो गया? सर। G से क्या हो गया? गेट। सन की, SN से क्या हो गया? सन की। PB से क्या हो गया? प्रॉब्लम। तो आप इजीली इस बात को देख पा रहे हैं, केमिस्ट्री का C कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर का SI सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गेट का GE जर्मेनियम को, सन की का SN टिन को, और प्रॉब्लम का PB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेड को। तो दिस इज द ट्रिक टू लर्न ग्रुप 14 एलिमेंट। अब ग्रुप 15 एलिमेंट को लर्न करते हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यहाँ पे क्या हुआ? हम सब 11th क्लास में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो ऑब्वियसली हम सब 9th क्लास में तो पास हैं। तो सभी 9th में पास हैं। तो ये हो गया 9th पास। तो 9th पास सभी। ठीक है, 9th पास सभी। तो आपको समझ आ रहा है, दिस इज N फॉर 9th, PAS फॉर पास, और SBI इज सभी।
तो हम सब क्या हैं, 9th पास हैं। तो आप चाहें तो हिंदी में भी इस बात को लिख सकते हैं, 9th पास सभी। भी नहीं बोलना है, बी बोलना है, थोड़ा सा हिंदी गलत बोलनी है ताकि ग्रुप 15 के एलिमेंट सही याद हो जाए। ग्रुप 16 इज़ वेरी इंस्पायरिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में ये एक जैसे इंस्पिरेशनल कोट्स होती हैं लाइफ में, ऐसे एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कोट है ग्रुप 16। तो ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्या हुआ ये, उससे टेपो। क्या हो गया ये, उससे टेपो। तो ये ग्रुप 16 की ट्रिक तो सीधी ही बन रही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सेंटेंस, तो सेंटेंस इज वेरी, उससे टेपो। ओके, नाउ अब आते हैं ग्रुप 17 पे। तो ग्रुप 17 क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सेंटेंस है वो क्या होगा, तो इसके लिए सेंटेंस क्या होगा बच्चों, बड़ा सही है, फिर कल बाहर या बारिश, जो सेंटेंस आपको सही लगे, आई, आई, आई को तो इंग्लिश में आई ही बोलते हैं। ठीक है, और 80 से क्या हो जाएगा, यू कैन से एकदम, या फिर कल बाहर आई, एट द एंड, कुछ भी बोल सकते हो, एटलीस्ट, तो लास्ट में बोल देंगे एटलीस्ट कल तो बाहर आई। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया, तो आपको समझ आ रहा है, फिर फ्लोरीन का फिर है, कल क्लोरीन का, बाहर बी आर आई। अब आते हैं ग्रुप 18 पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, तो यू कैन से, यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है ही, और ये बन गया नियर। क्लियर है, तो बड़े ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया, ही, और ये क्या बन गया, नियर। तो नियॉन और आर्गन से क्या हो गया, नियर। तो सेंटेंस कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा कनेक्शन भी लगा देते हैं, ही इज़ नियर, और ये हो जाएगा क्रक्स आर, ही इज़ नियर क्रक्स आर। क्या सेंटेंस बना, क्रक्स आर। केमिस्ट्री से रिलेट करें तो क्या सेंटेंस बना, ही इज़ नियर क्रक्स आर, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स के को लर्न करने का ट्रिक था। और यहाँ पे हम अगर बात करें तो एक्सेप्ट ग्रुप 18, अगर ग्रुप 18 को छोड़ दें तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इन्हें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे। वाई वी आर कॉलिंग इट एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो फर्स्ट मेंबर होता है ईच फैमिली का, वो रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को। ईच फैमिली रिजेंबल्स, क्या रिजेंबल करेगा, रिजेंबल्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स, अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। लेकिन इसमें जो आपको बात ध्यान रखनी है, वो बात ध्यान क्या रखनी है, दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो ये है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ध्यान रहे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, मैं ये मना कर रहा हूँ कि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की फैमिली में नहीं आते, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, लिख देते हैं बट आर पी ब्लॉक। ऑब्वियसली पी ब्लॉक एलिमेंट तो ये हुआ ही ना, क्यों, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, पी शेल में आ रहा है, तो पी ब्लॉक तो वो हो ही गया, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ये आपने याद किया किसको, एस और पी ब्लॉक के ट्रिक को, सेम वे हमारे पास ट्रिक है
डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले, अब जैसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या करते हैं, कुछ सीरीज़, जैसे यहाँ पे हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो जो भी एलिमेंट हैं उनको ऐसे नाम दिया हुआ है, जैसे 3D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ क्यों नाम दिया है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में आता है, वो आता है किस में, इट कम्स इनटू 3D, तो दैट्स वाई कॉल्ड एज 3D सीरीज़, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही डी ब्लॉक का एलिमेंट हो लास्ट 4D में आए तो उसे क्या बोल दोगे, 4D सीरीज़। सेम वे अगर 5 में आए तो आप क्या बोलोगे, 5D सीरीज़। ठीक है, तो जैसे 3D सीरीज़ में हम बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके लिए सेंटेंस, इसके लिए क्या सेंटेंस होगा, ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस होगा, SC से हो गया सचिन, TI से हो गया टाई, V से हो गया वाला, CR से हो गया क्रिकेट, MN से हो गया मे, FE से हो गया फेर, CO से हो गया कोई, NI से हो गया नया या निया, कप, CU से हो गया कप, जीतेगा। तो इसके लिए सेंटेंस क्या हो गया, सचिन टाई वाला फिर नया, फिर कोई नया कप जीतेगा। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आप, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि भाई यही याद करना है तो यही याद करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इससे बेटर कुछ अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप उसको याद कर लो, दैट्स फॉर यू, मतलब आपके लिए बस वो इजी होना चाहिए, नथिंग एल्स। ओके, नाउ अब उसके बाद अगर हम अगली सीरीज़ लिखें 4D सीरीज़, तो 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होंगे, तो पहले तो उन एलिमेंट के नाम लिख दिए जाएं। तो 4D सीरीज़ में अगर एलिमेंट के नाम लिखें तो वो क्या है, तो आप बोलोगे दे आर यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, देन टेक्नीशियम, देन ये हो जाएगा रुदीनियम, फिर उसके बाद रोडियम, देन पैलेडियम, देन सिल्वर, देन कैडमियम। ठीक है, अब इसके लिए सेंटेंस क्या है, तो इसके लिए सेंटेंस है, वाई से हो जाएगा यार, ZR से हो जाएगा ज़रा, NB से क्या हो जाएगा, कोई भी कंट्री का नाम लिख दो। ठीक है, तो यू कैन से नामीबिया। ठीक है, तो नामीबिया लिख देते हैं। MO से क्या हो जाएगा, मोटल, होटल का के जैसे ही होता है। यार ज़रा, नामीबिया, या NB मोटल, TC समझ गए होगे तक। ठीक है, वहाँ तक क्या करना है, रूठे हुए, RU से क्या हो जाएगा रूठे, RH से क्या हो जाएगा राहुल, रूठे राहुल को क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है, पियर से पढ़ाना है, अगर किससे, CD से, अगर CD से। तो आप ऐसा एक सेंटेंस बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसमें एक और निमोनिक भी लिख सकते हो, कि ये भी हो सकता है, वाई से हो जाएगा ये, ZR हो जाएगा ज़ाहिर खान, एक प्लेयर थे पहले, तो ज़ाहिर। NB से हो जाएगा नो बॉल, यार ज़ाहिर नो बॉल, MO मतलब मत। ठीक है, यार ज़ाहिर नो बॉल मत, TC मतलब मत टेक, नो बॉल टेकना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, तो यू कैन से नहीं तो रुक, RU मतलब रुक, राहुल पढ़ेगा, तो राहुल हो गया RH, पढ़ेगा वो PD, और अगर कर क्या हो जाएगा AG, कुड़ेगा CD। तो आप चाहें तो ये भी लर्न कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू
कि आपको क्या इजी लग रहा है, ठीक है। जो इजी लग रहा है वो हमारा हो जाना है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। तो अब उसके बाद नेक्स्ट अब याद करते हैं क्या, 5D सीरीज़। तो 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स को मेमोराइज करेंगे, ठीक है। तो अब 5D सीरीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो अब 5D में भी अगर हम बात करें यट्रियम, तो यट्रियम के बाद क्या आएगा, लेंथेनम, La, क्या आया हमारा, La। फिर उसके बाद क्या आया, HF, हाफनियम, टेंटेलम, W, टंगस्टन, Re, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या होगा, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा बच्चों, ला, हफ्ता, वरना, ओ सिर पटक, और मर फॉर मरकरी, ओ सिर पटक और मर। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। अब 6D सीरीज़, तो 6D सीरीज़ में क्या आएगा, एलिमेंट के क्या नाम होंगे 6D सीरीज़ में, तो वहाँ पे शुरुआत होगी एक्टीनियम से। याद रखना लेंथेनम और एक्टीनियम डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर आपको पता है यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे, यूरेनियम से बने होंगे, डीबी, सर्जियम, बीएच, बोहरियम। तो सारे इस तरीके से इसके सेंटेंस हैं, ठीक है। तो ये इसके सिंबल्स भी हैं, HS, देन MT, DS, RG, CN। तो इसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा, इसके लिए सेंटेंस बनेगा एक्चुअली RD शर्मा बुक, एक RD शर्मा बुक आती थी मैथ्स की, एक्चुअली RD शर्मा बुक हैज़ मैथ्स डिफ़िकल्ट, मैथ्स डिफ़िकल्ट, जो मैथ्स की क्या है इसमें डिफ़िकल्ट, क्या है, सम। बस ये RG थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, बाकी सारा इजीली हो जाएगा। तो और भी ट्रिक्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने सभी एलिमेंट्स की क्या किए, पीरियोडिक टेबल का ट्रिक्स लर्न किया, ओके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम F ब्लॉक के ट्रिक्स लर्न करेंगे। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर, थैंक यू।